आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से काम करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप क्यों यूज़ करते हैं, तभी तो आपको उसका पैसिव वॉइस समझ में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगी वीडियो में। अगर आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख लो, कोई भी वीडियो से, मेरी वीडियो से, किसी की भी वीडियो से यूट्यूब पर, फिर आप इस पैसिव वॉइस को समझना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम करता है जब आप प्रेजेंट में डूअर जो है प्रेजेंट में कोई भी काम कर चुका है, कोई भी काम उसने कर लिया है। जैसे वो खाना खा चुका है, राधा वहाँ जा चुकी है, राधा हैज़ गॉन देयर, वो आ चुका है, ही हैज़ कम, मैं लिख चुकी हूँ या मैंने लिख लिया है, ये भी हो सकता है इसकी हिंदी, चुका है या फिर कर लिया है, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो। तो यहाँ पर हम कोई काम कर चुके हैं। नेगेटिव में बनेगा कोई काम नहीं हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट हैड फूड येट, वो अभी तक आई नहीं है, शी हैज़ नॉट कम येट। मैंने लिखा नहीं है, आई हैव नॉट रिटन, उसने नहीं देखा है, ही हैज़ नॉट सीन, उसने नहीं बताया है, ही हैज़ नॉट टोल्ड, राइट। उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं तो वही हैव हैज़ फर्स्ट नंबर पर आएगा। मेन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है, कि जब डूअर कोई एक्शन को कर चुका है, डूअर कोई भी एक्शन को कर चुका है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, वो मैं समझाऊंगी आपको बाद में। तो डूअर कोई भी काम कर चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, और उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, टेंस का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। अगर आप इसको टेंस में सीखेंगे तो टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, जिसमें डूअर जो है वो अवेलेबल होगा, मौजूद होगा डूअर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज़, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर पैसिव वॉइस में मैंने आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इवन मैंने एक अलग से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी बनाई है कि पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता है। दो तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पैसिव वॉइस को सीखना बताया कि इन दो सिचुएशन को याद रखकर पैसिव वॉइस को सीखो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पैसिव वॉइस किस लिए यूज होते हैं, जिसमें डूअर होता ही नहीं है। तो हम जो पैसिव वॉइस आज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें डूअर होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, इसमें आपका एक्शन होगा कि एक्शन क्या हो चुका है। पैसिव वॉइस का मतलब ही ये होता है कि जब आपको डूअर पर फोकस ना करना हो, एक्शन पर फोकस करना हो। तो अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, आई बटन पर क्लिक कर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं कि इसको हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। पहले हम इसे यूज़ करेंगे व्हेन डूअर इज अननोन, जब डूअर का पता ही नहीं है कि डूअर है कौन। जैसे कि माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, मेरा वॉलेट चुरा लिया गया है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। किसने चुराया, डूअर का आपको पता ही नहीं है, चोर का आपको पता ही नहीं है कौन है वो चोर, राइट। सो माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। यहाँ पर डूअर अननोन है, उसका नहीं पता कि कौन है डूअर, ठीक है। सेकेंड, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए, जैसे कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, प्रोजेक्ट जो है वो मैनेजर के द्वारा अप्रूव्ड किया जा चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो द प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ये बाय के बाद जो बंदा है द मैनेजर, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब आपको डूअर का पता हो, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि डूअर होता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, यस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको डूअर को भी मेंशन करना हो तो उसका रूल ये रहता है कि आपको लास्ट में बाय लगाकर डूअर के बारे में मेंशन करना होता है, बाय हिम, बाय हर, बाय द मैनेजर, बाय माय मॉम, बाय माय सिस्टर। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अगर आपको डूअर के बारे में बात करनी ही है, डूअर पर फोकस करना ही है, तो आप सेंटेंस को टेंस में ट्रांसलेट करो ना, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको डूअर का पता है, आपके लिए डूअर के बारे में बताना जरूरी ही है, तो फिर आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस ही मत बनाओ, आप सीधा टेंस में सेंटेंस बनाओ। लेकिन पैसिव वॉइस में कब आपको बनाना है सेंटेंस, जब आपको डूअर को फोकस नहीं करना, या तो डूअर का पता ही नहीं है, या डूअर के बारे में बताना जरूरी नहीं है, डूअर पर आपको फोकस करना ही नहीं है, डूअर को हाईलाइट करना नहीं है, आपको एक्शन के बारे में बताना, आपको एक्शन को हाईलाइट करना है, तब ही पैसिव वॉइस का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए रखा है कि जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका
हो चुका है, आप सेंटेंस को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो। जब आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लाइक आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ आप ऑफकोर्स वहाँ आप फॉर्मल लैंग्वेज बात करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज तो वहाँ पर चलती ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए पैसिव वॉइस टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप चाहो तो सेंटेंस को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर बाय द मैनेजर भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि आपको डूअर को भी मेंशन करना है और आपको एक्शन को भी मेंशन करना है, लेकिन बात जो आपकी कहने की बात है, जो कहने का टोन है, वो फॉर्मल में रखना है। इसीलिए आप यहाँ पर डूअर का भी मेंशन कर रहे हैं और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। ये इसका फंडा है। लेकिन मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा है कि यहाँ पर आपको मैनेजर के बारे में अगर बताना ही है तो फिर आप टेंस में इसको ट्रांसलेट करो ना, राइट। लेकिन ठीक है, सब कुछ बोला जाता है, सब कुछ यूज़ किया जाता है, आप भी यूज़ करो। तो फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हो। मोस्टली 90% पैसिव वॉइस का यूज़ होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, जब आप प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप सीनियर हैं, या आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं, तो मतलब वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। या ईमेल राइटिंग कर रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, वहाँ पर हमारी फॉर्मल लैंग्वेज ही काम आती है। अब नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे व्हेन एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो। फर्स्ट में हमने बात की कि डूअर का पता ही नहीं है। सेकंड में हमने बात की कि फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, चाहे डूअर का पता भी हो, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज आएगी। और थर्ड में हमें एक्शन को फोकस करना है, हमें एक्शन को हाईलाइट करना है। डूअर कौन है इससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि द होमवर्क हैज़ बीन सबमिटेड, होमवर्क सबमिट किया जा चुका है, होमवर्क सबमिट हो चुका है। इस सेंटेंस में होमवर्क किसने सबमिट किया ये बताना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, डूअर के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट हम इसे यूज़ करेंगे व्हेन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन अफेक्ट द प्रेजेंट, जब ऐसा एक्शन जो आप हो चुका है उसका अभी भी असर दिख रहा है प्रेजेंट में, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इसी यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का भी यूज़ होता है। अगर आप इसको टेंस एज अ टेंस सीखेंगे तो भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्शंस जो आप कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये तो पास्ट में बन जाएगा क्योंकि एक्शन तो हो गया ना। देखो गाइज, एक्शन हो चुका है, पास्ट में बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसा एक्शन हुआ है जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में दिख रहा है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनेट में ना बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना ज़्यादा सही समझते हैं। जैसे कि देखो, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, रूम क्लीन हो चुका है, रूम अभी भी साफ है, उस काम का असर अभी भी दिख रहा है प्रेजेंट में। अभी रूम साफ है तो रूम हैज़ बीन क्लीन, रूम को साफ किया जा चुका है। अब यहाँ पर पास्ट में आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि रूम अभी भी क्लीन है, उस एक्शन का असर जो हो चुका है वो अभी भी दिख रहा है, अभी भी प्रेजेंट में उसका असर दिख रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए आप पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। जो एक्शंस हो चुके हैं लेकिन उनका असर प्रेजेंट में आपको दिखता है, प्रेजेंट में शो हो रहा है, प्रेजेंट में उनका असर पड़ रहा है, तो उस एक्शन को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना लिखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस दोनों, अगर आप इसको टेंस में सीखेंगे तो टेंस भी है। अब बात करते हैं इन 4 सिचुएशन में आपने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस को यूज़ करना है, ठीक है। ये 3 तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हर एक वीडियो में कि हमें डूअर का पता नहीं है तब पैसिव वॉइस आएगा, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है तब पैसिव वॉइस आएगा, और जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, डूअर इंपॉर्टेंट ना हो, तब पैसिव वॉइस आएगा। बस ये एक जो पॉइंट है ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही लिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा में लिखा है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक लिखा है एक्टिव मतलब कि टेंस में, और एक लिखा है पैसिव जो कि आज हम सीख रहे हैं। जैसे समवन हैज़ क्लीन द रूम, किसी ने रूम को क्लीन कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे लिए समवन हैज़ क्लीन द रूम, यहाँ पे हमारे लिए डूअर हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बना रहे। लेकिन जब मेरे लिए ये बताना ज़रूरी ना हो कि किसने रूम क्लीन किया है, तो मैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाऊंगी, द रूम हैज़ बीन क्लीन, रूम क्लीन हो गया है, रूम को क्लीन किया जा चुका है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें देखो हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और इसमें देखो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यही चेंजेस हैं। तो जब आप इसको टेंस में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
लेकिन उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम हैव हैज तो रखेंगे, लेकिन साथ में बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बीन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हर एक पैसिव वॉइस में आएगी, ये मैंने आपको क्लियर बहुत ही अच्छे से हर एक वीडियो में किया है। कोई भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें आती है। अब इसकी हिंदी देखिए, किया जा चुका है, हो गया है। कोई काम किया जा चुका है, कोई काम हो गया है, दोनों इसकी हिंदी हो सकती है। अब यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल्स पर आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंसेस फ्रेम करने का। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि समझ तो आ गया कि किस लिए यूज़ करना है, लेकिन सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स आप सबको आदत हो गई है, हैबिट हो गया कि डूअर के साथ में सेंटेंस बनाने की, लेकिन अब कंडीशन ये है कि डूअर सेंटेंस में है ही नहीं। एक्शन किसने किया ये पता ही नहीं है, एक्शन किसने किया ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन किसने किया हमें फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी इसलिए बताना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर फिर आएगा क्या, सेंटेंस फ्रेम होगा कैसे, क्योंकि अभी तक तो आपने सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाए हैं। तो मैं ये बात हर एक वीडियो में मेंशन करती हूँ, हर एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे देखो अब चेंज कर मैंने यहाँ पे आज ऑब्जेक्ट लिख दिया। बाकी वीडियो में मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब मैंने थोड़ा वीडियो को और आसान बनाना चाहा कि मैं थोड़ा और वीडियो को आसान बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट, हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर आज क्यों लिखा, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी और आसान बन सकती है, क्योंकि सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना। मतलब सेंटेंस में अभी तक आपके माइंड में ये फिट कर दिया गया है कि सब्जेक्ट सिर्फ जो काम करने वाला बंदा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो डूअर है वो नहीं है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट में आपका क्या क्या आ सकता है, अगर सेंटेंस में आपका नाउन दिया गया है तो सबसे पहले आपको उस नाउन को रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट ही एग्जाम्पल है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीट किया जा चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो काम है वो एक क्या है, आपका नाउन है। द से भी हमें पता चल रहा है कि नाउन है, क्योंकि आर्टिकल्स तो नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर पूरे सेंटेंस में आपको नाउन दिया गया है तो नाउन से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। अगर सेंटेंस में आपका कोई ऑब्जेक्ट इंसान है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, कोई भी एक लड़का, लड़की या किसी नाम की बात हो रही है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई इंसान है तो वो इंसान सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, राधा हैज़ बीन पनिश्ड इन द क्लास, राधा को क्लास में पनिश किया गया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ये वाला कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा कि राधा यहाँ पे कैसे आ गया। आपने तो अभी कहा कि इसमें तो डूअर होता ही नहीं है, इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। गाइस मैंने ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने ये कहा कि डूअर नहीं होता है, पैसिव वॉइस में काम करने वाला बंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे राधा ने खुद को सजा नहीं दी है, किसी ने सजा दिया और वो बंदा सेंटेंस में नहीं है, मेंशन नहीं किया गया। तो राधा हैज़ बीन पनिश्ड इन द क्लास, राधा को क्लास में पनिश किया गया है, राधा को क्लास में पनिश किया गया। जो पनिश करने वाला इंसान है वो सेंटेंस में नहीं है। तो अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई इंसान दिया गया है, राधा, कोई भी नाम, मिली, सीता, या कोई प्रोनाउन है, जैसे कि प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, वो, तो उससे आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर सेंटेंस में कोई इंसान की भी बात नहीं हो रही है, ना ही आपका कोई नाउन है, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। फिर सेंटेंस को आप फ्रेम करते हैं इट की हेल्प से। यहाँ पे देखिए, इट हैज़ बिन रिपेयर्ड, ये ठीक हो गया है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपके सामने कुछ भी टीवी रखा हुआ है, मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है, कुछ भी रखा है, आप कह रहे हैं ये ठीक हो गया, इट हैज़ बिन रिपेयर्ड। तो यहाँ पर हमने ना ही नाउन को मेंशन किया, ना ही किसी इंसान की बात हो रही है, तो सेंटेंस फिर बनेगा इट से। बस ये तीन तरह से ही सेंटेंस आपको बनाना है। नाउन है तो नाउन से सेंटेंस को फ्रेम करो, अगर इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है इंसान, तो उस इंसान से सेंटेंस को बनाना फ्रेम स्टार्ट करो। और अगर सेंटेंस में ना ही कोई इंसान की बात हो रही है और ना ही कोई नाउन की बात हुई है, सिर्फ वहाँ पे एक्शन है, तो आपको सेंटेंस बनाना है इट से,
ठीक है, इट हैज़ बिन रिपेयर्ड, ये ठीक हो गया है। तो ये 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हर एक एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई इंसान ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इसमें तो डूअर है ही नहीं, राइट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये सब है ये सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो, ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएगा आपके लिए। आप बस इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट से आपको सेंटेंस बनाना शुरू करना है। जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है वो आपका फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलो अब बाकी के एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। हिंदी आपको ट्रांसलेट करनी है, मैंने हिंदी नहीं लिखी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको दी हैं। तो यहाँ पर 2 हिंदी हैं, और भी हिंदी हो सकती हैं। तो अगर मैं सारी हिंदी यहाँ लिखूंगी तो मतलब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बोर्ड भी बहुत भरा हुआ लगेगा और बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ इन्जॉय कर मैं आपको पढ़ाऊँ। तो सेंटेंस देखते हैं। द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, काम कंप्लीट हो गया है, काम खत्म हो गया है, काम पूरा हो गया है, काम पूरा किया जा चुका है। देखो कितनी सारी हिंदी बन रही है, राइट। नेक्स्ट है द हाउस हैज़ बीन पेंटेड, घर पेंट हो गया है, घर को पेंट कर दिया गया है, घर पेंट किया जा चुका है। तीनों हिंदी हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हाउस है वो एक नाउन है, तो नाउन को पहले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब जो घर है वो एक ही है तो इसीलिए हैज़ बीन आया है। काम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हैज़ बीन आया है। द केक हैज़ बीन बेक, केक बन गया है, केक एक ही है इसीलिए हैज़ बीन आया है। केक बन गया है, केक बना दिया गया है, केक बन चुका है। इट हैज़ बिन रिपेयर्ड, यह ठीक हो गया है। इस सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो इसीलिए सेंटेंस इट से बन रहा है, इसमें सिर्फ एक्शन दिया गया है। द बुक्स हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे बुक्स के साथ में हैव बिन कैसे आया? ध्यान से देखो, ये बुक नहीं है, ये बुक्स है। मतलब ये जो बुक्स हैं, एक बुक की बात नहीं हो रही, कई बुक्स की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बुक्स के साथ में हैव बीन मैंने लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एक घर की बात हो रही थी इसीलिए हैज़ बीन आया, यहाँ पर एक से ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है इसीलिए हैव बीन आ रहा है। जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल है, ठीक है। सो द बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, किताबें बढ़ चुकी हैं, किताबें बांट दी गई हैं, किताबें बढ़ चुकी हैं। द एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन, एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। यहाँ पर भी जो एग्जाम है वो कई हैं, हो सकता है 4-5 एग्जाम्स की बात हो रही हो, इसीलिए हैव बीन का यूज़ किया है। द टिकट्स हैव बीन बुक, टिकट्स बुक हो गई हैं, टिकट्स को बुक कर दिया गया है। यहाँ पर टिकट एक नहीं है, एक से ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पर एक ही टिकट की बात करूँगी तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, ओके। राधा हैज़ बीन पनिश्ड इन द क्लास, राधा को क्लास में पनिश किया गया, राधा को क्लास में सज़ा दी गई है। मतलब अभी भी वो पनिश्ड है, उसका असर जो है वो अभी भी दिख रहा है, क्लास में ही है वो। इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे हाईलाइट किया है कि राधा हैज़ बीन पनिश्ड इन द क्लास। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए बना क्योंकि जो राधा है वो अभी भी पनिश्ड है, ठीक है। और हम आपस में फ्रेंड्स बातें करें, राधा को सज़ा दे दी गई है, राधा को सज़ा मिली है क्लास में, ठीक है। राधा को सज़ा, राधा को पनिश किया गया है। अब ये आपका एक क्वेश्चन मैंने रख दिया है, हैव द क्लोथ्स बीन वॉश्ड, यहाँ पे क्लोथ्स एक से ज़्यादा इसीलिए हैव आया है। हैव द क्लोथ्स बीन वॉश्ड, क्या कपड़े धुल गए हैं, क्या कपड़े धो दिए गए हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड येट, ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने रखा है। नेगेटिव में यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स हैव के बाद आएगा नॉट, फिर आ जाएगा बीन, बीच में आना चाहिए नॉट, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड येट, स्टूडेंट्स को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है। येट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक कोई काम नहीं किया गया। इसे आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बाकी येट के और भी मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है लंच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, लंच बन गया है, लंच बना दिया गया है। नेक्स्ट हैज़ इट बीन बेक्ड, क्या ये बन गया है, क्या ये बन गया है। केक की बात हो रही, केक सामने रखा, मैं कह रही हूँ क्या ये बन गया है, तो आप कहेंगे हैज़ इट बीन मेड, हैज़ इट बीन बेक्ड, हैज़ इट बीन बेक्ड। तो यहाँ पर हैज़ आया क्योंकि यहाँ पर इट है, इट के अकॉर्डिंग हैज़ आया क्योंकि यहाँ पे जो इट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ आया है। नेक्स्ट है आपका द बिल्स हैव नॉट बीन पेड, बिल्स पेड नहीं हुए हैं, बिल्स को भरा नहीं गया है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बिल्स हैं इसीलिए हैव आया है। हैज़ द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड येट, ये एक और क्वेश्चन आ गया बट ये क्वेश्चन नेगेटिव है। क्या काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो वर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए यहाँ पर हैज़ आया है, ठीक है। द पार्सल हैज़ बीन
डिलीवर्ड, पार्सल डिलीवर्ड हो गया है, पार्सल डिलीवर्ड किया जा चुका है। किसने किया, सेंटेंस में बताना ज़रूरी ही नहीं है। द विंडोज हैव नॉट बीन क्लीन, खिड़कियों को साफ नहीं किया गया है, खिड़कियां साफ नहीं हुई हैं। नेक्स्ट है माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है। इसमें डूअर का पता ही नहीं है, अननोन है डूअर। हिज कार हैज़ बीन स्टोलन, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी एक थी इसीलिए यहाँ पर हैज़ बीन आया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फटाफट से आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और प्यारे प्यारे से नोट्स बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो इजी लगा, क्या मैं पैसिव वॉइस को आसान बना पाई, क्या मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए पैसिव वॉइस पर। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देकर जाएं कि वीडियो आपको आसान लगा या नहीं लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है उन सबको मैंने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सालों का एक्सपीरियंस मेरा इसमें है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। अगर वीडियो अभी भी मुश्किल लग रही है तो मैं थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आसान से आसान तरह से इंग्लिश सिखाऊँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में, जो रहेगा पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। ओके तो जितने भी आपकी वीडियोस हैं, जो भी आपके पैसिव वॉइस है, मॉडल वर्ब, एक्टिव पैसिव, उन सब की प्लेलिस्ट रेडी हो रही है। तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं और अभी और भी बनने वाली हैं पैसिव वॉइस पर। तो जाइए जाकर सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देखिए, सब आपके काम की हैं, सब से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ये 100% मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।